एक तरफ हमारे पड़ोस में एक दुश्मन बैठा हुआ है जी, उसकी मौजूदगी में, जिसने इस मंशूर में भी जिसका बजट हमारे मुकाबले में कहीं ज्यादा है। एक बहुत बड़ी खबर वो ये है कि जनाब यूएसए ने एक बिल पास किया है। कांग्रेस लॉ मेकर्स ने बिल पास किया है। चाइना का मीडिया ये कह रहा है कि तिब्बत पॉलिसी बिल दैट क्वेश्चंस चाइनाज क्लेम्स ओवर रीजन। अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर बमबार तैयारे, यानी वो बमबार तैयारे जो कि न्यूक्लियर हमले की, एटमी हमले की कुव्वत रखते हैं, वो चाइना के पास भेज दिए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। हमारे दुश्मन मुल्क का बजट इसके तनासुब में कई गुना बढ़ा है, तो प्रैक्टिकली गुज़श्ता 3-4 सालों में पाक फौज का बजट कम हुआ है। वेस्ट जो है वो चाइना के साथ जिस तरह का, और फिर प्रेसिडेंट जो बाइडन का जो स्टैंड है चाइना के हवाले से, तो वहां पर जो कुछ हुआ है वो चाइना के लिए बड़ा फिक्रमंदी का है। F-22 और F-35 वो इसको एस्कॉर्ट करके लेके आए। आपके सामने फुटेज भी आ चुकी है, आप देख भी सकते हैं। और ये B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर, ये एक ऐसा बॉम्बर तैयारा है, बमबार तैयारा है जिसको रडार भी डिटेक्ट नहीं कर सकता, और ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रखता है। लेकिन इससे भी ज्यादा विन विन पोजीशन और सिचुएशन इंडिया की है, भारत की है, नरेंद्र मोदी साहब की है। India can manage China independently alone. India is a nuclear capable power. India is a largest arms importer. India has intercontinental ballistic missile. चाइना खुद ये कह रहा है कि ये जो बिल अब मैं बात करने लगी हूँ, शायद वो वाला मास्टर स्ट्रोक, ये जो मैंने अभी बात की है, इससे भी ज्यादा बड़े हूँ। वो ये है कि जनाब यूएसए ने एक बिल पास किया है। कांग्रेस लॉ मेकर्स ने बिल पास किया है, तिब्बत पॉलिसी बिल। और चाइना का मीडिया ये कह रहा है कि तिब्बत पॉलिसी बिल दैट क्वेश्चंस चाइनाज क्लेम्स ओवर रीजन। तो यूएस कांग्रेस मैन ने जो बिल पास किया है, जो कि 300 से ज्यादा लॉ मेकर्स ने उसको सपोर्ट किया है, और को 25-26 ऐसे हैं जिन्होंने उसको उसके अगेंस्ट कहा है, यानी उसको सपोर्ट ना करने वाले हैं ही नहीं, समझे आप। सब ने उसको सपोर्ट किया। और उसमें चाइना खुद ये कह रहा है कि ये जो बिल पास किया गया है, ये चाइना जो क्लेम करता है तिब्बत पर, उसको क्वेश्चन किया गया। तो चाइना के अंदर तो बड़ी एक लहर दौड़ गई है तशवीश की। मोदी साहब वहां पर मौजूद थे, नरेंद्र मोदी वहां पर अगर पहुंचे हैं, और आप जानते हैं कि जॉर्जिया मेलोनी और नरेंद्र मोदी के बीच जो एक बहुत ही ज़बरदस्त दोस्ती, या जो इन दोनों कंट्रीज़ के इस वक्त ताल्लुकात चल रहे हैं, वैसे तो खैर उनके फ्रांस से भी बड़े अच्छे चल रहे हैं, उनके और भी कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे चल रहे हैं। लेकिन ये बिल, जहां प्रेसिडेंट जो बाइडन की विन पोजीशन है, या अमेरिका का स्टैंड है चाइना के ऊपर के, आओ अच्छा तुमने यहाँ पर रशिया के साथ जाकर बैठकर मीटिंग्स करनी है, आपने जो है वो रशिया का साथ देना है, आपने ये जो जंग हो रही है इसके अंदर अमेरिका को के खिलाफ जाना है, या जो भी इस वक्त, और आपने ताइवान को इन्वेड करना है। तो उस सब का जवाब जो है वो यूएसए ने, प्रेसिडेंट जो बाइडन का जो ये, वैसे वहाँ उस पर भी सिग्नेचर होने हैं बाइडन के और भी बहुत सारे, लेकिन जो यूएस लॉ मेकर्स ने, कांग्रेसमैन ने जो बिल किया, उस सब का जवाब ये बिल है, चाइना के उन तमाम एक्शंस का जो कि अगेंस्ट यूएसए है। लेकिन इससे भी ज्यादा विन विन पोजीशन और सिचुएशन इंडिया की है, भारत की है, नरेंद्र मोदी साहब की है, कि चाइना, उन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ा, और चाइना को कैसा करारा उन्होंने एक जवाब दिया, और सवाल खड़ा हो गया ना। अब देखिए तिब्बत का मामला आप जानते हैं, ठीक है, हम एक और प्रोग्राम में इसके ऊपर अलग से भी तिब्बत जो है वो डिस्प्यूट, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जो तिब्बत है उसके ऊपर खासतौर पर जो चाइना क्लेम करता है, उसको इंडिया नहीं मानता, और वो इसको पसंद भी नहीं करता। और इसके साथ अभी एक और जो खबर आई थी, जो हमने आपको बताई, कि इंडिया की तरफ से ये स्टेप लिया गया है कि जो 30 प्लेसेस है वहाँ की, उसके रीनेम किया जाएगा, और वो हिस्टोरिकली इंडिया से रिलेटेड नेम वहां पर रखे जाएंगे। अमेरिका के जो B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर हैं, जिनको F-22 और F-35, यानी हमारे यहाँ तो F-16 अब तक हमने देखे ना, F-16 तैयारे जो होते हैं, नहीं, अमेरिका के पास इससे भी बड़े तैयारे हैं, वो है F-22 और F-35। वो इसको एस्कॉर्ट करके लेके आए। आपके सामने फुटेज भी आ चुकी है, आप देख भी सकते हैं। और ये B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर, ये एक ऐसा बॉम्बर तैयारा है, बमबार तैयारा है जिसको रडार भी डिटेक्ट नहीं कर सकता, और ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रखता है। ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स
और न्यूक्लियर पेलोड ले जाने की कैपेबिलिटी रखता है। इसकी शक्ल देख लीजिए, कितनी खौफनाक शक्ल है इस तैयारी की दोस्तों। ये जो एरिया है ना चाइना के पास, उस पे फ्लाई कर रहा है। पैसिफिक वो एरिया है जो कि चाइना, जापान और ताइवान के बीच पड़ता है। ये बेसिकली डायरेक्ट थ्रेट है चाइना को। चाइना के आसपास इस तैयारे का मंडलाना एक पैगाम है चाइना को कि ताइवान से दूर रहो। आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि ताइवान पे चाइना हमला करना चाहता है। अब ये इतनी बड़ी थ्रेट अमेरिका ने चाइना को दी है। India can manage China independently alone. India is a nuclear capable power. India is a largest arms importer. India has intercontinental ballistic missiles. India के पास जो मिलिट्री मशीन है, देन इंडिया की एयरफोर्स बहुत बेहतर अभी हुई है। जिस स्पीड से वो पैसे लगाने जा रहे हैं या पैसा लगा रहे हैं, दे आर गोइंग टू गेट सो मच ऑफ देयर मिलिट्री कैपेबिलिटी। लेकिन लार्जली जो है ये सारी की सारी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, अभी वो जिसे कहते हैं ना कि आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, ये इंडिजिनसली डेवलप नहीं है। लेकिन इंडिया के पास ये मिलिट्री हार्डवेयर आ तो गया, बहुत सारा उन्होंने बहुत सारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट खुद की हुई है। कुछ उनको हालात को देख के बहुत सारी चीज़ें जो है वो इमीडिएटली इंपोर्ट करनी पड़ी, जिसमें राफेल हों, जिसमें S-400 हों, ड्रोन्स हों और बहुत सारा इक्विपमेंट है जो उनको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। लेकिन द क्वेश्चन इज कि क्या क्वाड अलायंस जो है, विल इट मेक सच काइंड ऑफ प्रोपोजिशंस, विल इट ऑफर सो मच टू इंडिया कि इंडिया विल जॉइन इट, और इंडिया एट द मोमेंट इज लुकिंग कि जी हाँ हम इंडिपेंडेंटली ठीक है और हम किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन दुनिया का ये कहना है कि इंडिया की जो डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री ऑप्शंस। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले